इस पर्टिकुलर कॉलेज में रेगुलर एमबीए में भी एडमिशन लेना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली इसके अगर आप मुंबई कैंपस में जाना चाहते हैं। केस स्टडी बाय लर्निंग मिलती है और आपको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का करिकुलम मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी, यहां से भी आप लगभग 5 लाख की फीस में अपना एमबीए कर सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट द डिग्री, इट इज अबाउट द स्किल। इफ यू एबल टू लर्न दी स्किल्स यू विल गेट दी जॉब। आपने अपना एमबीए अगर किया है तो क्या आपके पास स्किल है, क्या आपके पास उस तरह की नॉलेज है। हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। ऑनलाइन एमबीए को लेके स्टूडेंट्स के मन में अलग अलग तरह के डाउट्स हैं और कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर क्या ऑनलाइन एमबीए मेरे लिए जमेगा, मेरे लिए वर्क करेगा, बिकॉज आई एम ए फ्रेशर स्टूडेंट। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, इसका आंसर आप सोच लेना। जो भी आपका आंसर है उससे पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए ऑनलाइन एमबीए वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। मान लीजिए आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, लगभग 60-65% मार्क्स आपके थ्रू आउट 10-12 ग्रेजुएशन में है, बट उसके साथ साथ आप जो एमबीए कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाख या फिर हद से हद 5 लाख का ही आप कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप फीस ही नहीं दे सकते। अगर हॉस्टल की फीस इसमें जोड़ दी जाए तो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब आपका एमबीए का टोटल बजट लगभग 5 से 6 लाख से ज्यादा नहीं है। अब आप ये सोचिए कि आपको 5 से 6 लाख में किस तरह के कॉलेजेस मिल रहे हैं जो एमबीए ऑफर करते हैं, और क्या उन कॉलेजेस से पढ़ने के बाद आपको ये एश्योरिटी मिलती है, आपको इस तरह के एकेडमिक्स मिलते हैं, आपको इस तरह की प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, या आपको ये एश्योरिटी मिल जाती है कि 5 लाख तक के कॉलेज से अगर आप अपना एमबीए करेंगे तो यू विल गेट दी प्लेसमेंट। आपको प्लेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा और वहां पर पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको प्लेसमेंट दिलवा ही देंगी। और सेकंड, एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि क्या अगर अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल रही हैं तो अगर 120 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 120 स्टूडेंट्स को ही मिल रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। ये चीज आपको जरूर समझनी होगी। और अगर आपको लगता है कि आप उस तरह के कॉलेज से रेगुलर एमबीए करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको डेफिनेटली रेगुलर एमबीए में ही जाना चाहिए तो आपको रेगुलर एमबीए ही करना चाहिए, ऑनलाइन एमबीए आपके लिए नहीं है। देखिए, मैं ऑनलाइन एमबीए की हर वीडियो में यह बात जरूर बोलता हूं कि प्लेसमेंट आपको शायद ऑनलाइन एमबीए में भी नहीं मिलेगा, लेकिन एकेडमिक्स वन ऑफ द टॉप क्लास मिलेंगी, केस स्टडीज मिलेंगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो आपको डिग्री मिल रही है, जो आपको वैल्यू मिल रही है, जो आपको सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं, जो आपको फैकल्टी बढ़ा रही है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे पढ़ा रही है। मतलब वन ऑफ द टॉप क्लास की फैकल्टीज है जो आपको ऑनलाइन एमबीए में भी पढ़ाती हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कॉलेजेस की बात करने वाले हैं जहां से रेगुलर एमबीए करना उतना आसान नहीं है। पहली बात तो एडमिशन ही मिलना मुश्किल है, और उसके साथ साथ एडमिशन अगर मिल भी जाता है तो उनके कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा हाई है। इस तरह के कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन एमबीए भी ऑफर करते हैं, और जब आप ऑनलाइन एमबीए में जाते हैं, इस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो फीस बहुत ही कम है और आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड का करिकुलम मिलता है, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, करिकुलम आपको बहुत अच्छा मिलता है, और रिकॉग्निशन भी इस तरह के कॉलेजेस का काफी बेटर रहता है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ ऑनलाइन कॉलेजेस की बात करने वाले हैं। ऑनलाइन एमबीए को लेके आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो अगर हम पॉपुलर इंडिया के रिनाउंड एमबीए कॉलेजेस की बात करें जहां से आप ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला तो नाम आता है नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। देखिए, इस पर्टिकुलर कॉलेज में रेगुलर एमबीए में भी एडमिशन लेना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली इसके अगर आप मुंबई कैंपस में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छी रैंक लेके आनी होती है। नरसी मोंजी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है और उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन देता है। और दूसरा, यहाँ पर अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो इसका एमबीए लगभग 25 से 30 लाख आई थिंक
इसकी फीस होती है 2 साल के एमबीए की। बट यही नरसिंह मुंजी से आप बिजनेस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, डेटा साइंस, इस तरह के स्पेशलाइजेशन से लगभग 2 लाख की फीस में आप बहुत आराम से अपना एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं। केस स्टडी बाय लर्निंग मिलती है और आपको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का करिकुलम मिलता है जो आपके लिए बहुत काम आएगा। लर्निंग तो आपकी डेफिनेटली बहुत सुपीरियर होने वाली है। ग्रेट लीग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहां पर भी आपको कैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। अगर आप रेगुलर एमबीए में जाते हैं, आप इसके चेन्नई में एक कैंपस है और गुड़गांव में एक कैंपस है, और फीस आई थिंक लगभग समवेयर अराउंड 15-1 लाख के अराउंड इसकी फीस है। सीमैट कैट के बेसिस पे आपको एडमिशन देता है। चेन्नई में तो सिर्फ और सिर्फ कैट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन है। यहां से भी आप लगभग 4 लाख की फीस में, यानी कि 3,70,000 की फीस में आप अपना एमबीए कर लेते हैं। शिव नादर यूनिवर्सिटी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी, यहां से भी आप लगभग 5 लाख की फीस में अपना एमबीए कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। अगर हम बात करें कुछ और रिनाउंड कॉलेजेस की जो आपको एमबीए ऑफर करते हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी, लगभग 16 लाख की फीस में आपका यहां से एमबीए होता है अगर आप रेगुलर एमबीए करने जाते हैं, और अगर हम हॉस्टल भी इंक्लूड कर लें तो लगभग 20 लाख की फीस आपकी यहां पर खर्च होती है रेगुलर एमबीए करने में। यहां से आप लगभग 2 लाख की फीस में अपना एमबीए कर लेते हैं। सिम्बोसिस, यहां पर भी आपको एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे मिलता है। स्नैप आपको एग्जाम देना होता है और उसी के बेसिस पे आप रेगुलर एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं, और आपको काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन भी मिलते हैं। फीस इसकी भी बहुत ही हाई है, बट यहां से भी आप लगभग 3 लाख की फीस में अपना ऑनलाइन एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी, यहां से भी आपको ऑनलाइन एमबीए मिल जाता है लगभग 1.5 लाख की फीस में। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, अगेन वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी, और यहां से भी लगभग आप 1,90,000 की फीस में अपना एमबीए कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मिलती है जिसकी फीस लगभग 1,65,000 के अराउंड रहती है एमबीए की, और आपको काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन यहां पर भी मिल जाते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का काफी नाम है, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे इसकी डिग्री की काफी अच्छी वैल्यू हुई है, और काफी सारे रिकॉग्निशन रैंकिंग इसको मिली हुई है। अगर हम बात करें बिमटेक की, देखिए वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेज, अगर आपने रेगुलर एमबीए के लिए ट्राई किया होगा तो आई एम श्योर बिमटेक आपका जरूर ऑप्शन रहा होगा, क्योंकि कैट 85 परसेंटाइल से नीचे यहां पर आप एडमिशन नहीं ले सकते, और यहां से भी आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंश्योरेंस में, जर्नल मैनेजमेंट में, विद मल्टीपल इलेक्टिव्स, और उसके साथ साथ सप्लाई चेन, जनरेटिव एआई में भी आपको एमबीए मिलता है, और यहां से आप लगभग 2,75,000 की फीस में आपको एमबीए में एडमिशन, एमबीए यहां से आपका 2,75,000 की फीस में आपका एमबीए यहां से कंप्लीट हो जाता है। जैन यूनिवर्सिटी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, यहां से भी लगभग आप 1,60,000 की फीस में अपना एमबीए कर सकते हैं, जबकि यहां से अगर आप रेगुलर एमबीए करते हैं तो लगभग 13 से 15 लाख की फीस में आपका यहां से भी एमबीए कंप्लीट होता है, और हॉस्टल की फीस आपकी अलग ही रहेगी हर जगह के एमबीए की। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी लगभग आई थिंक 15 या 18 लाख के अराउंड एमबीए ऑफर करती है, और लगभग 2 लाख की फीस से आप अपना एमबीए यहां से भी कर सकते हैं। यूपीईएस यूनिवर्सिटी की भी फीस लगभग 18 लाख के अराउंड है एमबीए की, और यहां से भी आप अपना ऑनलाइन एमबीए 1,75,000 की फीस में कर सकते हैं। काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन आपको यूपीएस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एमबीए में मिल जाते हैं। एसआरएम यूनिवर्सिटी भी आपको ऑनलाइन एमबीए ऑफर करती है, लगभग 1,10,000 की फीस है। उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, आपको जीएलए यूनिवर्सिटी है, आपको आई थिंक जयपुरिया भी, नोएडा भी अब आपको ऑनलाइन एमबीए ऑफर करने लग पड़ा है। उसके अलावा ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन एमबीए ऑफर करती हैं, और फीस भी इनकी बहुत ही रीजनेबल है। देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है। हम लोग सब लोग बात करते हैं एमबीए में, हमेशा एक बात हम हर वीडियो में हम मेरी कोशिश रहती है एक्सप्लेन करने की कि इट इज नॉट अबाउट द डिग्री, इट इज अबाउट द स्किल। इफ यू एबल टू लर्न द स्किल्स यू विल गेट द जॉब, एंड डिग्री की वहां अब एमबीए में कोई ज्यादा वैल्यू बची नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द टास्क यू विल नॉट बी एबल टू गेट द जॉब्स।
Now if you do online MBA and focus on certain skills which you can learn even online, you will get the opportunities. देखिए आप सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट के पीछे मत जाइए. देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब देने वाली कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपने अपना एमबीए कितने पैसे खर्च करके कंप्लीट किया है. उन्हें सिर्फ इससे लेना देना है कि आपने अपना एमबीए अगर किया है तो क्या आपके पास स्किल है, क्या आपके पास उस तरह की नॉलेज है कि आप उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के प्रोडक्ट में, उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की सर्विसेज की ग्रोथ कर सकें, आप उसकी कंपनी की ग्रोथ कर सकें, उसके लिए नए कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें, उसके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली रन कर सकें, उसके जो कस्टमर्स हैं उनको हैंडल कर सकें. क्या आपके अंदर ये स्किल है? और ये स्किल आप ऑनलाइन एमबीए के साथ साथ अगर कुछ सर्टिफिकेशंस भी करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगी. आप डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप बिजनेस एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. और जब आप ऑनलाइन खुद से ही प्रोजेक्ट करेंगे, खुद से ही आप अपनी लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी. आई एम वेरी श्योर आप अगर किसी XYZ कॉलेज से एमबीए करते हैं, उसकी बजाय ऑनलाइन एमबीए करते हैं और अपनी स्किल्स को शॉर्प करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. अगर अभी भी ऑनलाइन एमबीए को लेके आपके मन में कोई डाउट हो तो इस क्यूआर कोड को या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं. वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑल द वेरी बेस्ट.